बारात आ रही है, शंख बज रहे हैं, घंटारा हो रहा है, मृदंग बज रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है। ओम सहस्रशीर पुरुषः सहस्रपाद सहस्र स भूमि गोलम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्तसे सानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा जायाच। ओम महादेव की स्तुति भी हो रही है। ओ अघोरेभ्य वे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दूल्हे का दूल्हा है, उसका आगमन हो गया है और जाके बैठो। दूल्हा का आगमन हो गया है। मीना माता ने उनकी आरती निकाली है, जय जयकार हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इत्युक्त्वा त्वं मुने ज्ञानी शिवेच्छा कार्यकारकः प्रत्योवोचः पुनस्तं वै शैलेन्द्रं हर्षयन् गिरा। गुरु महाराज आपकी जय हो, महादेव आपकी जय हो, तमाम संतों की जय हो, तमाम भक्तों की जय हो, तमाम श्रोताओं की भी जय हो, दर्शकों की भी जय हो। आइए, महादेव की शादी हो रही है, विवाह अब प्रारंभ होने वाला है। मीना जी ने आरती निकाली है। देखिए, ये जब आरती होती है ना, उसको द्वार में जब स्वागत किया जाता है, कुछ राख होती है भस्म, उसमें कुछ नमक डालते हैं और उसका पानी में डाल के छोटा छोटा ऐसा लड्डू बना लेते हैं। ऐसा पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में दूल्हे की नज़र उतारती है, फिर नींबू भी डालती है। हाँ, और फिर क्या देती है पता है? एक हल रहता है, हल, वो जो हल होता है, प्लाव जिसको करते हैं, वो हमारे देश में तो होता ही, जानते हो, उसको भी ऐसे कर रही है। बाद में एक मथनी होती है। क्या मतलब है? दूल्हे जी, शादी करना सीधी बात नहीं है, टेढ़ी खीर है। अभी आपको गृहस्थाश्रम के धर्म में हल में जैसे जूतना पड़ता है, ऐसे जूतना पड़ेगा। हाँ, दर्शन में आप में मंथन होता है, मंथन करना पड़ेगा। फिर वो क्या करती है, एक छोटा सा रुमाल लेती है, उसमें इत्र लगा करके ऐसे करती है दूल्हा को। क्यों? चुप से उसका नाक पकड़ ले। अब भोले बाबा बेचारे, उनको क्या पता, क्योंकि वैसे जो दूल्हा होता है उसका सहायक, उसका साला भी तो रहता है, वो नाक पकड़ने देता नहीं, दूल्हे को पीछे ले लेता है। इनके तो जूते छिपाने की भी बात नहीं थी, जूता पहने तो छिपाए, किंतु दूल्हे महाराज ने शांत खड़े थे। अब क्या हुआ? अब है एक शकोरा रखा था, इसके अंदर कुछ चावल रखे थे, सुपारी रखी थी, पंचधान्य रखा था, उसमें दूसरा सिकोरा मौली से बांध के रखा। अब कहा, पहले बायां पांव लाओ, सकोरे को फोड़ो तब अंदर आओ। शिव बोले, अरे त्रिशूल से फोड़ सकता हूं। नहीं चलेगा। ये क्यों सब होता है? ये महिलाएं बड़ी पक्की होती है कि बायां पांव जो है दूल्हे का ठीक तो है ना, टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं चल रहा है ना, जोर वाला तो है कि वो सकोरा तोड़ दे। ये हमारे भारत की शादी के विधि विधान बड़े सुंदर थे। कन्या को और दूल्हे को पूरा शरीर में हल्दी लगाया जाता था, सुबह से शाम तक रखा जाता था। हल्दी लग गई, अब वो दूल्हा 3 दिन तक बाहर नहीं जाएगा, दुल्हन भी बाहर नहीं जाएगी।
अच्छा, हल्दी लगती है, उसके बाद में शाम को कन्या के घर से महिलाएं इतनी इतनी छोटी छोटी मटकियों में थोड़ा दूध और थोड़ा जल डाल करके गाना गाती गाती आती है, दूल्हे को स्नान कराएंगी। हे राम, दूल्हे को इतनी महिला क्यों स्नान कराएंगी? दूल्हे को बैठाती है, हाथ में ऐसा करती है, पाँव में करती है, देखती है उसकी एक उंगली कटी तो नहीं, उसके दोनों पाँव साबुत तो है, दोनों हाथ साबुत तो है, वहाँ वो शेरा डाल के आएगा, फूल लटकेंगे, काना तो नहीं है, हम बोलेंगे कुछ तो सुनता तो है कि नहीं। बड़ी सब है, आनंद आनंद हुआ है। सारे विधि विधान संपन्न करके हमारे भोलेनाथ हैं, वो मैना जी के द्वार के ऊपर आए हैं। जब मैना जी के द्वार पर आए, ब्रह्मा जी आज इनके शादी कराएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है। पार्वती जी इतनी सुंदर थे, सुंदर वस्त्र अलंकार पहने, हाथ में पूरा यहाँ तक अलंकार अलंकार है, किंतु उनके जो चरण थे उसमें जो अलता लगा हुआ था वो इतने सुंदर थे, उसको देख करके ब्रह्मा मोहित हो गए। गड़बड़ झाला, ध्यान दें, ब्रह्मा जी ने संध्या को उत्पन्न किया था। संध्या जो प्रातः होता है, संध्या होता है, संध्या भी सुंदरी थी। ब्रह्मा उसके पीछे दौड़े थे। सावधान करते हैं हमारी कथाएं, अपने आप में कभी अहंकार मत करो। भगवत गीता ने कहा है कामश्च क्रोधश्च लोभश्च, हाँ ये तो हमारी वैराग्य दंडिमा में कहा है, कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। हमारे देह में 3 चोर हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है। ज्ञान के मणि का वो अपहरण करेंगे, इसलिए सावधान रहें। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भी कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, नरक के ये 3 द्वार है। कौन से द्वार है? काम क्रोध तथा लोभ। काम माने वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं। मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय में देह की मृत्यु होती है, उनकी इच्छाओं की मृत्यु नहीं होती है। ये इच्छाएं उनको नया जीवन लेने के लिए बाध्य करती है। इच्छाएं, जब तक इच्छा रहे तो बुरी बात नहीं है। ईश्वर की इच्छा भी थी, क्या थी? एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनंत हो जाऊं। आदि बीज एकले, एका बीजा पोटी तरु कोटि तरु कोटि। पहले एक ही बीज होता है, उसमें से कोटि कोटि तरवर हो जाते हैं। ये ईश्वर की इच्छा से माया उत्पन्न हुई, माया में से सृष्टि उत्पन्न हुई। पिता को डायबिटिक्स है तो बच्चों को हो सकता है, पिता को हार्ट फेल हुआ है तो बच्चों को हो सकता है, माँ की आंखें बहुत कमज़ोर है तो बच्चों की आंख कमज़ोर हो सकती है। अब हमारे सृष्टि के पिता, उनकी इच्छा, इसलिए हमारी भी भीतर में इच्छा जन्मजात गुण है। अब ईश्वर इच्छा के पति हैं। ईश्वर की माया ईश्वर की इच्छा से चलती है, हम तो इच्छा के दास हैं। ये बारिश हो रही थी, हमने किसके यहाँ फ़ोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ना तो वो हमारे मोबाइल उठा रहे हैं, ना घर में उठा रहे हैं, फिर छोड़ दिया। बहुत ज़रूरी काम था, 2 घंटे के बाद में फिर फ़ोन किया। अभी आप लोग स्वामी जी, हम लोग है ना मोबाइल घर में छोड़ के गए थे। अच्छा ठीक है, तो घर में कोई उठ नहीं था, घर में भी नहीं था, तो इतना बारिश में कहाँ गए थे? बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम गुजरात कॉलेज के पीछे पकौड़ा खाने गए थे। लेकिन जब बारिश हो रही है तो पकौड़ा खाने की इच्छा होती है। दाल वड़ा, खाड़ा में गया था, गुजराती बोलते हैं खाड़ा मैंने गड्ढा है, वो गड्ढे में एक दाल वड़ा वड़ा है। कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो? ये इच्छा बड़ी अभागनी।
इच्छा के बंधन में बंधा हुआ जीव कभी भी मुक्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग का संन्यास होता है, दोनों हाथ ऊपर उठा करके हमें मंत्र पढ़ाए जाते हैं कि अब मेरी इच्छा पृथ्वी की भी नहीं है, आकाश की भी नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, स्वाहा। ये जमीन नहीं है, मेरा संन्यास नहीं है, मुझे स्वर्ग की कोई मुझे इच्छा नहीं है। ये बात है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ। कोई अपेक्षा मत करो, कोई मेरी सम्मान करेगा, कोई मुझे फूल माला डालेगा, व्हाट सम्मान, ये मिट्टी से भरा हुआ दे। सुबह प्रातः काल आप शौच करके आते हो ना, फिर भी 2.5 किलो गंद अंदर रहती, क्या अपने आप को बड़ा समझना है? दास समझो। तब दासोहम तब दासोहम दासोहम तब दासते भृत्यस्य 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 भृत्य। ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ है, दुख का विषय। शिव जी ने जाना, उनको उठा दिया, खड़े हो जाओ। ऋषि मुनियों ने शिव जी का विवाह संपन्न कराया है। शिव जी को बैठाए गए वेदी के पास एक चतुष्पदी के ऊपर में, उनके चरणों को प्रक्षालित किया गया, उसको मधुपर्क कहते हैं। ओम मधुपर्क मधु, हाँ पहले कहते हैं आगम्यताम 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 उपविशताम 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 आसन गृह्यताम गृह्यताम गृह्यताम। दूल्हे को बोलना पड़ता है गृह्णामि प्रतिगृह्णामि प्रतिगृह्णामि। मधुपर्क मधुपर्क मधुपर्क। शिव जी के चरण प्रक्षालित किए, धन्यवाद हिमालय, धन्यवाद है जो देवों के देव, आराध्य देव, जिनका दर्शन एकमात्र जीव का कल्याण करता है। हिमालय उनके चरण प्रक्षालित कर। शिव जी शांत बैठे हैं, हिमालय ने चरणों में ग्रहण किया, सभी भारतीयों पर डाला है, भाग्यवान। हमारे राम जी भी जब गंगा पार जाने वाले थे ना, वो केवट कथरोट लेके आया था केवट कथरोट लेके आया था, इसमें डाला, पांव धोए, अपने से जल लिया, सभी को पिलाया। ये राम परब्रह्म परमात्मा, ये शिव स्वयं प्रत्यक्ष जगन्नाथ देवादिदेव चरण प्रक्षालित किए। कन्या का दाहिना हाथ लिया है, दूल्हा का भी दाहिना हाथ लिया है। उसमें कुछ तांबुल के पत्र, कुछ स्वर्ण अलंकार, कुछ मणि माणिक मोती। कन्या का हाथ पकड़ने के पहले अब कहा गया, भाई दूल्हा है, उनके गोत्र बोले जाएं। दूल्हा का नाम क्या है? दूल्हा के पंडित कौन? वशिष्ठ मुनि। बोले कि दूल्हा का नाम बोलो। बोले बहुत सारे नाम हैं, बोलो कौन सा नाम बोलूं? जितने नाम पृथ्वी पर है वो सारे हमारे ही हैं, हमारे दूल्हे के। अरे ऐसा नहीं, एक नाम बोलो। बोले उनका नाम है शंकर। शंकर नाम होता है? तो महादेव, महादेव है। आशुतोष, जो 3 में से एक चाहिए। अब उनके पिता का नाम बोलो, शंकर। पिता का नाम भी शंकर। हाँ, उनके पिता का नाम महादेव, उनके पिता का नाम आशुतोष। ये क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये तो स्वयं ही पिता स्वयं ही पुत्र है, इनके कोई गोत्र नहीं है, वो तो महादेव हैं, गोत्र से पार है। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी विराम ले लेती है, वाणी में कुछ होता नहीं है, वहां पर चेतना की चेतना है भगवान शिव। और पार्वती जी के लिए भी पिता माता के नाम किए गए। फिर कहा कि भाई अभी बराबर है। हाँ, हाथ देने के पहले बोला सावधान सावधान सावधान। उतना नहीं है, घंटी भी बजाई गई। अभी भी अगर महादेव समाधि में हो तो पता हो जाए कि सावधान है कि नहीं। महादेव तो समाधि में ही रहते हैं, उनको बैठाया गया तो बैठ गए, हाथ पकड़ लिया तो हाथ पकड़ लिए, चरण प्रक्षालित किए गए तो चरण प्रक्षालित किए।
हमारे भोलेनाथ का जैसा कोई देव पृथ्वी पर नहीं हुआ। सर्वसाधारण एक जल का पात्र प्रसन्न होने वाला है, धतूरे से प्रसन्न होता है, भस्म से प्रसन्न होता है, बिल्व पत्र से प्रसन्न होता है। कितनी बार बिल्व पत्र को धो के फिर चढ़ाओ तो भी प्रसन्न है। वो प्रसन्नता की मूर्ति है। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। भोलेनाथ के हाथ में पार्वती जी का हाथ दिया गया, दोनों के वस्त्र हैं, बांधना है। अभी महादेव का तो वस्त्र नहीं है, वो तो ओढ़ रखा है व्याघ्र चर्म, और पहना हुआ है ये हाथी का चर्म। भगवान विष्णु जी ने अपना उत्तर ये है महादेव जी के गले में डाला, और फिर उस उत्तरी से पार्वती जी के गले में जो वस्त्र रहा, साड़ी इत्यादि, उनसे बांधा। जय जयकार हुआ है, सप्तपदी हुई है, अग्नि के चारों ओर बाद में विदाई की गई है, किंतु विदाई के पहले भोजन भी किया गया, भोजन परोसा गया है। भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी को बोल दिया हिमालय का पूरा जंगल आपका है, जो चाहिए खा लो। उनको तो पंगत में बैठ के खाने की आदत नहीं है। बोला जंगल पूरा हिमालय का है, जो चाहिए सो खाइए, आप खा लीजिए। देवी देवताओं को बैठाया गया, सोने के आसन थे, सोने की चतुष्पदियाँ थी, स्वर्ण के थाल थे, 16 कटोरियाँ है। उन दिनों में चम्मच का व्यवहार नहीं था, हाथ से लोग खाते थे। कितने व्यंजन थे, आहा हा हा। 11 प्रकार की दालें, 11 प्रकार की सब्जी, 11 प्रकार के ये नमकीन चीजें, और मिष्ठान 56 भोग। दास लोग सब हवा कर रहे हैं, किंतु उस समय वो जो बारात में जो आई थी हमारे हिमालय की तरफ से, उन तमाम महिलाओं ने उपहास भी किया है। वो गुजराती में हमारे यहाँ एक गाना है बड़ा, हे दूल्हे तेरा जो सहायक में दम नहीं है, उसका खिस्सा खाली खम है। हाँ, के वर तारा, के वर तारा, के वर तारा, अणवर मानती दम, के एना खिस्सा खाली खम। के वर तारा, के वर तारा, अणवर मानती दम, एना खिस्सा खाली। तेरा दूल्हा तेरा सहायक, महादेव को तो कोई सहायक था ही नहीं, न वहाँ किसके जेब भी थी। आनंद आनंद हुआ है। और ये महिलाएं क्या क्या बोलती पता है? अरे देखो देखो देखो, ये 3 लोग के स्वामी आए हैं, विद्या तत्व के अधिपति हैं। अरे आपका वर्णन तो नित्य है, विद्युत ज्वाला स्वरूप है। भक्तवत्सल स्वामी जी हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को अभय दान दिया है। आनंद आनंद हुआ है। और जब बारातियों ने उपवास करना चालू किया है, तमाम देवी देवता भी प्रसन्न हुए हैं। और अब विदाई के पहले मीना माता ने पार्वती को आलिंगन लगाया, एक चतुष्पदी पर बैठाए, स्वयं भी बैठी। बेटी तुम ससुराल जा रही हो, पतिव्रता धर्म का कैसे पालन करना, ये शिक्षा माता ने दी है। हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल हम बच्चों को जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते हैं। बेटियां बीकॉम LLB हो जाती हैं, MCOM हो जाती है, MBBS हो जाती है, MBA हो जाती है। किंतु मैंने सुना कुछ लड़कियां हैं
ससुराल में आकर के तीसरे दिन पति को बोलती है, आई कांट स्टे विथ दिस गार्बेज, मैं इस कूड़ेदान के साथ में। कौन कूड़ा? पति के माता पिता। जब तुम अपना नया घर लेके आओ तब जाकर के शादी करेंगे, नहीं तब जाकर के मैं आऊंगी। इतना नहीं है, हमने यह भी सुना शाम 6 बजे प्राणी ग्रहण है और 2 बजे कन्या के पिता है, वह दामाद को बोलता है थोड़ा आकर के मिलके जाओ। दामाद बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लंदन में, हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल की बड़ी कोठी मिली हुई है। उसको बुला दिया और बोला, क्या कौन बोला? लड़की नहीं बोली, लड़की की माँ नहीं बोली, हाँ लड़की का मामा बोलता है। क्या बोला? आप लंदन में आपका अपना घर है? बोले नहीं, हमें और कुछ नहीं सुनना है। अगर आपका अपना घर नहीं है तो जब अपना बंगलो बनाओ, कोठी बनाओ, तब हमारी बेटी की शादी करेंगे, अभी आप जा सकते हो। ये क्या है? संस्कार है क्या? माता पिता जन्म देते हैं, संस्कार नहीं देते। उनको डिग्री डिप्लोमा दो, अच्छी बात है, शील दो, लज्जा दो, मर्यादा दो। उनको पति के प्रति श्रद्धा निष्ठा, पति के माता पिता के प्रति श्रद्धा निष्ठा दो, सेवा का भाव दो, समर्पण का भाव दो। 5 किलो सोना से नहीं होता है, 6 लाख का हीरा मोती से नहीं होता है। शील चाहिए, लज्जा पटाव्रता। शिशि माँ शारदा मणि देवी के लिए कहा है, लज्जा पटाव्रता। वो जो सिर में ओढ़ती है ना, वो लज्जा है, मर्यादा है, शील है, पवित्रता है। पवित्रम चरित्रम यस्य, ये जो है वो शिक्षण माता पिता को देना चाहिए। यहाँ पर हमारी मेना माता भी पार्वती को कहती है, बेटे तुम्हारे तो सास ससुर नहीं है, देवर भी नहीं है, ननंद भी नहीं है, तुम्हारे पति ही हैं। हमेशा पति की सेवा करना, पति के जगने के पहले जगना, पति के सोने के बाद में सोना, पति को क्या क्या आवश्यकता है उसका ध्यान रखना। महादेव को तो चाय पीनी नहीं, लंच भी करना नहीं, आफ्टरनून टी और कॉफी भी नहीं, किंतु कहे महादेव जैसे रहते हैं हिमालय में, हिमाच्छादित गिरी शंकरों में, ऐसे ही रहना। कभी भी मेरे पिता के घर में इतनी जाहू जलाली थी, अलंकार थे, ये कभी नहीं सोचना। बेटे तुम जब विदा होते हो तो इस डोली में आप बैठ के गए, बस आपको पति के यहाँ रहना है। कभी याद आए तो 2-4 साल में एक बार पति पत्नी दोनों आओ, 2-3 दिन रुको, चले जाओ। अब तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण तुम्हारे पति हैं। दुर्भाग्य है, ये हमारे गुजरात में तो करवा चौथ करते नहीं, पंजाब में तो करते हैं। ओ चंडीगढ़ से न कहाँ कपूरथला से एक दिन हमको फ़ोन आया। क्या आया फ़ोन? स्वामी जी तकलीफ क्या है बोलो, बहन जी बोलो क्या है। मैंने मेरी पूजा की थाली मेरी सास को भेजी थी, सास ने उसको नौकर के साथ भेज दी। कहा सास कहाँ रहती है? नीचे। आप कहाँ रहते हो? ऊपर। तो हमने कहा पूजा की थाली ऊपर से नीचे कैसे गई? वो तो मैंने अपनी बिटिया के साथ भेज दी थी, आपने लेके जा सकती हो। अगर बिटिया थाली लेके जाएगी तो थाली वापस नौकर के साथ आएगी, क्योंकि उनके पास में और बिटिया नहीं है। आपको चाहिए पूजा की थाली सास के पास लेकर के जाओ, उनको पैरीपोना करो, चरण स्पर्श करो प्रेम से, वो आपको आलिंगन देगी, उसमें आपको सगन देगी। बड़े घर की है तो सोने का 5 तोले का चेन भी देती है, हीरा का कंगन भी देती है। साधारण लोग 500 कुछ तो सगन देती है। आपको उनको प्रणाम करना चाहिए। मी हाँ माई फुट बताओ, ये अगर आप कहते हैं तो आपको शिक्षा नहीं है। मीना माता पार्वती जी को शिक्षा दे रहे हैं, कल्याणी तुम्हारे जीवन है, वो तुम्हारा नहीं है, हमारे माता पिता का गौरव है।
तुम्हारा जीवन जो है तुम्हारे परिवार का गौरव है। माता की शिक्षा, पिता का प्रेम, तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारा तप, ये कृत्य हो, ऐसे कहा है। अब शिव जी और पार्वती जी हैं, उनको कैलाश में विदा किया गया। आनंद आनंद हुआ है। कल मिलेंगे, द्वितीय रुद्र संहिता की बात करेंगे। तब तक वाणी को विराम देते हैं। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, हे भगवान भोलेनाथ, सभी का मंगल करो, सभी का सुख करो, सभी का कल्याण करो। पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करो। अभी जो लोग हैं उनको और कोरोना ना होए, जो पॉजिटिव हैं उनको नेगेटिव हो, जिनकी मृत्यु हो रही है उनको आत्म शांति सद्गति दो। हे प्रभु, शुभ करो, मंगल करो, कल्याण करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।